अब देखिए दोस्तों, जब ये बोलते मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव नहीं लड़ना है, बार बार बोलते तो ये चुनाव निर्दलीय क्यों? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। जब चुनाव लड़ना ही नहीं है, पवन सिंह के साथ रहना है, मैं वहां पर टिकट के लिए नहीं गई थी, पवन सिंह से मिलने के लिए गई थी, तो जब टिकट के लिए नहीं गई थी तो आखिर क्यों गई थी? मिलने के लिए कोई जाता तो इतना कौन बदनाम करता है भाई? ज्योति सिंह जा रहे हैं चुनाव लड़ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये हम नहीं बोल रहे, ज्योति सिंह के पिताजी बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह बोली है कि अगर मुझे टिकट कोई पार्टी नहीं देता तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। अब देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा ये होने जा रहा है कि जब ज्योति सिंह को मन नहीं है चुनाव लड़ने का, ज्योति सिंह अगर बोलती है कि हमें चुनाव लड़ना नहीं है, तो ये फिर चुनाव निर्दलीय क्यों? हम आपको सब सही बताते हैं, आपको सच्चाई सब बताते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। पवन सिंह सही बोले थे कि वो चुनाव लड़ने के लिए मुझसे टिकट मांगने के लिए आई हुई थी और मुझे बदनाम करके चले गए। ये बात सही होने जा रहा है दोस्तों। जब ज्योति सिंह जब गई थी पवन सिंह से मिलने, तो वहां पे ये बात सही हो गया कि जब निर्दलीय चुनाव का ऐलान हो गया उनके पिताजी के द्वारा, तो ये बात सच हो रहा है कि पवन सिंह जो सही बोले थे वो सच हो गया। और पवन सिंह का बयान सुनने में जो पवन सिंह बोले कि उनके पिताजी बोले थे कि विधायकी का चुनाव लड़वा दीजिए, टिकट दिलवा दीजिए, उसके बाद से आपको रखना होगा तो रखेगा, नहीं रखना होगा तो नहीं रखेगा। अब देखिए, ज्योति सिंह सभी पार्टी के पास जाती है, कोई भी टिकट नहीं देता है, कोई भी पार्टी टिकट नहीं देता है। सभी को पता है कि अगर टिकट दे दिए तो मेरे पार्टी का छवि खराब होगा, क्योंकि पवन सिंह और इनके बीच तलाक का मामला चल रहा है, अच्छी छाला जितना हुआ है, इसी कारण कोई भी पार्टी चुनाव टिकट नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर टिकट दे दिया तो सभी लोग इनके बारे में सभी लोग बताएंगे कि जो पवन पति का नहीं हो पाई वो जनता के क्या होगी। जैसे पवन सिंह को लोग बोलते हैं ना कि जो पत्नी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, वैसे सेम इनको टिकट इसी कारण नहीं दिया जा रहा था। तो जब टिकट नहीं मिला तो पवन सिंह के पास जाती है और उससे गिड़गिड़ाती है और बोलते हैं मुझे टिकट दिलवा दीजिए। तो पवन सिंह तो उतना बड़ा अध्यक्ष है नहीं कि वो टिकट दिलवा देंगे। जब वहां से नहीं होता तो पवन सिंह वहां बदनाम कर देती है, पूरा तरीके से पवन सिंह को गिरा देती है। वो गिराने के बाद अब प्रशांत किशोर के पास जाती है। प्रशांत किशोर के पास जाने के बाद लोग पूछते हैं कि आप प्रशांत किशोर से मिलने आइए, क्या वजह है? तो ज्योति सिंह बोलते हैं हम इनसे मदद मांगना है, महिला के लिए जो शोषण हो रहा है उसके मदद के लिए हम प्रशांत किशोर जी के पास आए और इनसे उम्मीद लगा रहा है कि ये हमें मदद करेंगे। अब आप लोग बताइए, क्या प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री है कि उनको मदद करेंगे? अभी तो मुख्यमंत्री है नहीं, अभी तो नया नया पार्टी शुरू हुआ है उनका, अभी चुनाव लड़ेंगे, अभी विधानसभा अभी टिकट बांट रहे हैं। उनको अगर जाना ही था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं गई, प्रशांत किशोर के पास क्यों गई? प्रशांत किशोर के पास जाना ये दर्शाता है कि ये टिकट मांगने गई थी, क्योंकि प्रशांत किशोर को मालूम है कि और यहाँ पे टिकट दे दिए तो मेरा पार्टी का छवि खराब होगा। लोग यही बोलेंगे कि ये पार्टी उस चीज को टिकट दे देगी जहां पे ये पवन सिंह की नहीं हो पाई। जो पत्नी पवन सिंह की नहीं आई वो जनता की क्यों होगी? ये लोग बहुत ज्यादा अभद्र मतलब टिप्पणी करते और जन सुराग जो प्रशांत किशोर है उनके पार्टी की छवि खराब होता है। इसी कारण प्रशांत किशोर इनको टिकट नहीं दिए। अब ये टिकट नहीं देने के बाद यही बयान आया इनका कि मैं यहाँ पे मदद के लिए गुहार लगाने आया हूँ कि महिला सशक्तिकरण का मतलब मदद करेंगे, मेरा मदद करेंगे। साफ जाहिर पड़ता है कि पवन सिंह की पत्नी को टिकट नहीं मिला, प्रशांत किशोर के पास भी गई तो वहां पे टिकट नहीं मिला। और जब टिकट कहीं से भी नहीं मिला तो पवन सिंह को उधर बदनाम कर दिया, यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया है कि नहीं वहां पे हम जो गए थे सूरज प्रशांत किशोर से मिले, वहां पर उनसे मदद मांगने गए थे। ये सच्चाई तो बाहर क्यों नहीं ला रही है कि वहां पर टिकट मांगने गए तो टिकट नहीं दिए? यही कारण वजह था जो पवन सिंह से आग लगा हुआ, उसी कारण टिकट नहीं मिला। अब बताते हैं, जब कहीं से भी टिकट नहीं मिला तो लास्ट इनका एक वजह रह गया कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। इनके पिता का कहना है कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, जब ये बोलते मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव नहीं लड़ना है, बार बार बोलते तो ये चुनाव निर्दलीय क्यों? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। जब चुनाव लड़ना ही नहीं है, पवन सिंह के साथ रहना है, मैं वहां पर टिकट के लिए नहीं गई थी, पवन सिंह से मिलने के लिए गई थी, तो जब टिकट के लिए नहीं गई थी तो आखिर क्यों गई थी? मिलने के लिए कोई जाता तो इतना कौन बदनाम करता है भाई? वो पहले भी मिल जा सकती थी, चुनाव के बाद भी मिली जा सकती थी, वो चुनाव का वक्त है क्यों? ये देखिए कितना बड़ा साजिश था पवन सिंह के खिलाफ। अब जब कहीं से टिकट नहीं मिलता इनका निर्दलीय चुनाव लड़ना है। बताइए, आप लोग खुद कमेंट कीजिए और ज्योति सिंह के बारे में बताइए, क्या ज्योति सिंह सही कर रही है जो कर रही है? आप पवन सिंह जो कर रहे हैं उनके बारे में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।